प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे के बाद विश्व भर में शांति दूत बन गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आज हम बात करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में शांति दूत मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री जो पहली बार 1991 के बाद जब यूक्रेन का गठन हुआ, यूक्रेन देश बना, उसके बाद यूक्रेन का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। ऐसे मौके पर जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में अमेरिका भी है, इन तीनों को एक साथ एक मंच पर लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, लेकिन सबसे पहले खबर में क्या कुछ खास है वो हम आपको ग्राफिक के जरिए बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं अमेरिका को प्रधानमंत्री मोदी ने साधा, दुनिया को क्या संदेश दिया, यूक्रेन दौरे और दावे और हकीकत क्या हैं। आज हम आपको अपनी खबर में बताएंगे कि यूक्रेन के दौरे को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, दुनिया को क्या संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाइडेन पुतिन से फोन पर बात की, 2 महीने में दूसरी बार यूक्रेन जंग पर चर्चा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सकारात्मकता के साथ रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और वही अब देखने को मिला है। आगे चलते हैं। खबर में आज हम आपको ये भी बताएंगे, जेलेंस्की ने शांति वार्ता का ऑफर दिया तो भारत से बड़ी चीज की क्या मांग कर ली। आखिर जेलेंस्की भारत से क्या चाहते हैं, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से यूक्रेन और भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं और वो व्यापारिक रिश्ते की अगर बात करें तो व्यापार में बेहद घाटा जो है वो हो रहा है। क्या हो रहा है वो भी हम आपको आज इस रिपोर्ट में बताएंगे। क्या शांति दूत बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन से निकलते हैं उसके कुछ ही घंटों बाद जेलेंस्की का पोस्ट सामने आता है और वो कहते हैं कि अगली बात अब दिल्ली में होगी। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब शांति दूत बन गए हैं? विश्व को क्या संदेश दिया है, आज अपनी रिपोर्ट में यही बताएंगे। 9 जुलाई को जब मोदी रूस के दौरे पर पहुंचे थे तो ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कही थी कि कूटनीतिक रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए यूक्रेन का दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए। वही अब देखने को मिला है। इसके ठीक 44 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया। उन्होंने जेलेंस्की को गले लगाया, महात्मा गांधी की वह जो मूर्ति है उसको पुष्प अर्पित किए, कंधे पर हाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा। मोदी ने जेलेंस्की को बताया कि उन्होंने पुतिन की आंखों में आंख डाल के ये बात करने की बात कही कि ये समय जंग का नहीं है। जब मोदी ये बात कर रहे थे उसी वक्त भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका में 2 डिफेंस डील पर दस्तखत कर रहे थे। ऐसे में मोदी के यूक्रेन दौरे से जुड़े कई दावे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, जैसे कि क्या मोदी अमेरिका के दबाव के चलते यूक्रेन गए हैं, क्योंकि यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा है। यूक्रेन दौरे से क्या भारत और रूस के रिश्तों में कोई बदलाव आएगा या बिगड़ेंगे रिश्ते, भारत और रूस के रिश्ते बिगड़ेंगे। विदेश मामलों के एक्सपर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन जाने के पीछे की 3 वजह हैं, 3 कारण हैं। आपको हम पहले ग्राफिक पर बताते हैं पहली वजह क्या है, फिर ग्राफिक के जरिए। देखिए, सबसे पहली बात, एक्सपर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन जाने की वजह एक्ट ऑफ बैलेंसिंग। यानी ये एक्ट ऑफ बैलेंसिंग क्या है, अब वो हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे। एक्ट ऑफ बैलेंसिंग क्या है, देखिए, जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस जाने के बाद उनकी आलोचना वैश्विक स्तर पर हो रही थी। ग्राफिक पर आएंगे, वो आपको बताएंगे उसके जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है, जबकि यूक्रेन के साथ भारत के रिश्ते हैं।
बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तरह तरह की बातचीत हो रही थी, उनकी आलोचना वैश्विक स्तर पर हो रही थी। देखिए, यह भी कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए यूक्रेन नहीं आए हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के यह बात कही जा रही थी कि यूक्रेन के साथ बेहतर रिश्ते के लिए यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन का दौरा करें। जिसके 44 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे और युद्ध की विभीषिका पर चर्चा की। ये आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। तो मोदी के रूस जाने के बाद उनकी आलोचना हो रही थी। ग्राफिक भी आपको साथ के साथ दिखाएंगे। पश्चिमी देशों ने रूस दौरे पर नाराजगी जताते हुए भारत पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि एक तरफा स्टंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। ग्राफिक के साथ आपको दिखाएंगे। भारत में विकास से जुड़े मामलों से लेकर सुरक्षा समझौता तक में पश्चिमी देशों का बड़ा प्रभाव है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा के तहत दोनों धड़ों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में यूक्रेन पहुंचे हैं। ये बात एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तीनों को एक मंच पर लाना चाहते हैं, इसीलिए वो यूक्रेन गए हैं। चलिए अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि दूसरी बड़ी वजह क्या है। दूसरी वजह पर आते हैं। देखिए, वॉल ग्राफिक पर आते हैं। दूसरा कारण क्या है? देखिए, दूसरा है ब्रिज रोल प्ले। यानी ब्रिज रोल प्ले क्या होता है, इसको भी अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध को ना तो अमेरिका रोकना चाहता है, ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे। साथ के साथ ये भी दिखाएंगे कि ना तो अमेरिका इस युद्ध को रोकना चाहता और ना ही रूस इसे खत्म करने की कोई दिलचस्पी दिखा रहा है। मोदी जब रूस गए थे तो उन्होंने वहां शांति की बातें की थी। यूक्रेन जाकर भी मोदी ने यही बात कही थी। भारत सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों को भी नेतृत्व करता है, उन तमाम देशों का नेतृत्व करता है। ऐसे में मोदी ने यूक्रेन जाकर ग्लोबल साउथ देशों का पक्ष रखा। भारत ने साबित करने की कोशिश की कि वो दो गुटों में बटी दुनिया के बीच एक ब्रिज यानी कि एक पुल का काम करेगा। उनको एक साथ एक मंच पर लाने का काम भारत कर सकता है। ये होता है ब्रिज प्ले करना। अब हमको बताते हैं तीसरा कारण क्या है। एक्सपर्ट तीसरा कारण क्या बताते हैं यूक्रेन दौरे का, वो है द्विपक्षीय वार्ता। आज हम इसका चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन तीनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात करने के बाद एक बड़ी बात निकल कर आई है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन द्विपक्षीय वार्ता क्यों जरूरी है वो हम बताते हैं भारत के लिहाज से। देखिए, ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे। भारत और यूक्रेन के बीच बीते 25 सालों में व्यापारिक संबंधों में इजाफा देखने को मिला है। हालांकि भारत का यूक्रेन के साथ व्यापार घाटे में है। यानी कि 2024 में हमने यूक्रेन से 1081 करोड़ का इंपोर्ट किया, जबकि हमारी एक्सपोर्ट वैल्यू सिर्फ 88.84 करोड़ रही। इसके अलावा पिछले एक साल में यूक्रेन के साथ भारत का व्यापार नेगेटिव में चला गया। हमारी एक्सपोर्ट वैल्यू 5.64 करोड़ घट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना है और इस पर चर्चा करना था। और इन तमाम मामलों को लेकर के विदेश मामलों के जानकार क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। युद्ध के संदर्भ में डे 1 से भारत ने इस बात को कहा कि संवाद ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। युद्ध के क्षेत्र में ये समस्या रिजॉल्व नहीं की जा सकती और भारत ने हमेशा संवाद का पक्ष लिया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ड्स ऑफ विजडम, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और जाहिर है कि इसकी जो महत्ता है वो और अधिक बढ़ गई है। और रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध समाप्त होना चाहिए, इस दिशा में भारत लगातार प्रयास कर रहा है।
भारत किसी एक पक्ष के साथ नहीं है, भारत सभी के साथ है। और भारत यदि किसी के साथ वास्तविक रूप से खड़ा है तो भारत शांति के साथ खड़ा है। भारत यदि किसी के साथ खड़ा है तो वो संवाद के साथ खड़ा है। भारत यदि किसी के साथ खड़ा है तो वो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ खड़ा है। और भारत जाहिर है कि विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। भारत ने यूक्रेन के खिलाफ रूस का साथ कब कब दिया है, यानी यूक्रेन के खिलाफ भारत कब गया है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, भारत ने 2023 में अपने यहाँ हुए G20 सम्मेलन में पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद यूक्रेन को नहीं बुलाया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2022 में UNSC में यूक्रेनी इलाकों पर रूसी कब्जे और जनमत संग्रह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश हुआ, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाए रखी। तब भी रूस का साथ दिया। 2024 में यानी जुलाई 2024 में UNGA में यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले को रोकने के लिए वोटिंग हुई, हालांकि भारत इससे भी दूर रहा। उसके बाद रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदना चालू रखा और उसे बढ़ाया भी। आगे बढ़ते हैं। ये तमाम वो मौके आए जब रूस के खिलाफ, माफी चाहते हैं, यूक्रेन के खिलाफ और रूस के साथ भारत खड़ा रहा। दोनों देशों के बीच वित्तीय वर्ष 2021-22 में 60 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसे 2030 तक 100 बिलियन डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन से बात की, ये तो हमने आपको बताया यूक्रेन में क्या क्या हुआ, यूक्रेन के दौरे से जुड़ी बातें। अब आपको बताते हैं, क्योंकि जैसे ही जेलेंस्की की मुलाकात हुई, जो बाइडेन जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि आखिर क्या बातचीत हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार रात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। दोनों ही शीर्ष नेताओं ने वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच क्या क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी व्हाइट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन की ओर से दी गई। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने हाल ही में पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा की थी। राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी से पोलैंड और यूक्रेन दौरे के बारे में उनसे वैश्विक मुद्दे पर बातचीत की। अब आपको विस्तार से बताते हैं व्हाइट हाउस की तरफ से आधिकारिक बयान क्या जारी किया गया, वो हम ग्राफिक के जरिए आपको दिखाएंगे। साथ देखिए उन्होंने ट्वीट करके व्हाइट हाउस तरफ से क्या कहा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और प्रधानमंत्री की पोलैंड और यूक्रेन की हालिया यात्रा के साथ साथ सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों पर चर्चा की। राष्ट्रपति ने पोलैंड और यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्राओं के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की, जो दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी और ऊर्जा के क्षेत्र सहित यूक्रेन के लिए शांति और चल रहे मानवीय समर्थन के उनके संदेश के लिए नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संघर्ष में के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपने निरंतर समर्थन की पुष्टि की। नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि में योगदान देने के लिए क्वाड जैसे क्षेत्रीय समूह सहित मिलकर काम करने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। ये व्हाइट हाउस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की जो बातचीत हुई थी उस पर आधिकारिक बयान दिया। अब आपको हम ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे थे जिन पर बातचीत हुई। देखिए हम आपको देखिए, सबसे पहला पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की बाइडेन ने सराहना की। उसके बाद इंडो पैसिफिक में शांति और समृद्धि को लेकर बातचीत हुई। साथ के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। ये तमाम सारी चीजें हुई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई। अब आपको हम तस्वीरों के साथ दिखाएंगे, बाइडेन और मोदी की तस्वीरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे की बाइडेन ने सराहना की। साथ ही सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की होने वाली बैठक को लेकर पीएम मोदी से बाइडेन ने खास चर्चा की। राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड और यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्राओं के लिए उनकी सराहना की, जो दशकों में किसी प्रधानमंत्री की इन देशों के लिए पहली यात्रा थी। इसके बाद उन्होंने
दूसरी बात क्या कही, उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक में शांति और समृद्धि को लेकर जो बातचीत हुई, इसने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपने निरंतर समर्थन की पुष्टि की। इसके बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर भी जो है वो चर्चा की गई। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के मुद्दे पर भी बात हुई। आपको बता दें कि फोन पर हुई बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अमेरिकी साझेदारी के प्रति कटिबद्धता के लिए राष्ट्रपति बाइडेन की प्रशंसा की। साथ ही पीएम मोदी ने बांग्लादेश की स्थिति पर चर्चा की। बांग्लादेश में सामान्य स्थिति बहाल करने, अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की आपस में बातचीत हुई है, यानी ये जो तीनों हैं इनके आपस में बातचीत हुई है, वो भी हम आपको तस्वीरों के साथ, पुतिन की तस्वीरों के साथ दिखाएंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी कि आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत का मुख्य मुद्दा भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के तरीकों को लेकर था। जहां तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई। व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरों के साथ दिखाएंगे। ये जहां ये कयास लगाए जा रहे थे, व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरों के साथ आपको हम दिखाएंगे। इस वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने जारी रूस यूक्रेन युद्ध की भी चर्चा की। पिछले महीने पीएम मोदी ने मॉस्को का दौरा भी किया था। उन्होंने वहां राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को युद्ध रोकने की सलाह के साथ साथ उन्होंने कूटनीति के रिश्ते पर लौटने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने कहा था कि युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से बातचीत की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में इस वार्ता का जिक्र करते हुए लिखा कि आज राष्ट्रपति पुतिन से बात की, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की उपायों पर चर्चा की। रूस यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन की हाल की यात्रा पर से प्राप्त अंतर्दृष्टि पर विचारों का आदान प्रदान किया। संघर्ष के शीघ्र स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। इसको लेकर विदेश मामलों के जानकार क्या कुछ कहते हैं, वो पहले आपको सुनवा देते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फ़ोन से वार्ताएं की हैं। और अपनी इस वार्ता के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी यूक्रेन यात्रा से संबंधित जो भी उनकी इनसाइट्स थी, जो भी अपने उनके विचार हैं, उनको उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से साझा किए और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी अपने विचारों को व्यक्त किया है। और जाहिर है कि भारत इस बात का पूरा प्रयास कर रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो समाप्त हो और शांति स्थापित हो। भारत इस बात को अच्छी तरह से जानता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच का ये जो युद्ध है, ये परोक्ष रूप से महाशक्तियों के बीच में ही लड़ा जा रहा है। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फोन पर रूस के राष्ट्रपति और अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन से फोन पर क्या बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत के बारे में सोशल मीडिया पर बताया। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भी इस बातचीत पर बयान सामने आ गया है, वो आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के बाद पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई बातचीत पर पुतिन का बयान सामने आ गया। क्रेमलिन की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को अपने हालिया यूक्रेन दौरे के बारे में जानकारी देने के साथ साथ ही यूक्रेन में चल रही स्थिति के संभावित राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान में योगदान देने में अपनी रुचि को जाहिर किया। ऐसे में पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन के अधिकारियों और उनकी विनाशकारी नीति के बारे में बताया, जिन्हें वेस्टर्न देशों का पूरा समर्थन मिल रहा है।
पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि उन्होंने यूक्रेन की नीति का मौलिक मूल्यांकन किया और युद्ध को रोकना और इसके समाधान के लिए रूस के दृष्टिकोण को भी साफ किया। तो किस तरीके से ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं अब रूस भी इस युद्ध को रोकना चाहता है। तो फिलहाल के लिए शांति दूत मोदी में सिर्फ इतना ही। मेरे साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।